तो आज है हमारे पास ब्लैक एंड डेकर का गूगल टीवी सीरीज 1 से ये आता है। इसमें टोटल 5 वेरिएंट है, 32, 43, 50, 55 एंड 65। हमारे पास 55 है। एंड ब्लैक एंड डेकर ने यहाँ पे मेंशन किया है क्राफ्टेड फॉर ब्रिलियंस। अगर आपको ब्लैक एंड डेकर के बारे में नहीं पता तो थोड़ा सा बता देता हूँ। 120-year-old अमेरिकन ब्रांड है। एंड आप अगर जाके गूगल करोगे तो यू विल गेट टू नो कि काफी तगड़ा एंड रिनोन ब्रांड है। एंड कुछ टाइम पहले हमने ब्लैक एंड डेकर के एक रेफ्रिजरेटर का रिव्यू किया था, जो कि आई बटन और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इन्वर्टर फ्रिज है और बहुत तगड़ा काम कर रहा है। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग द सेम विद दिस, ये भी तगड़ा काम करे। तो ब्लैक एंड डेकर की 120 इयर्स की लेजेसी हो चुकी है और ये लग्जरी आइटम है, तो कह सकते हैं लेजेसी मीट्स लग्जरी। तो उस लग्जरी को एक्सपीरियंस करने के लिए फटाफट इसको करते हैं अनबॉक्स। बॉक्स को ओपन करते हैं सबसे पहले मिलता है आपको टीवी, देन आपको टेबल टॉप लेग्स, देन पावर कोड, एवी कंपोजिट कोड, रिमोट कंट्रोल, टेबल टॉप लेग्स को माउंट करने के लिए स्क्रूज एंड एट लास्ट कुछ पेपर वर्क और बस। तो वैसे तो इंस्टॉलेशन ब्लैक एंड डेकर की तरफ से मिल जाता है, लेकिन हमको रिव्यू करना था तो फटाफट हमने स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से इसके लेग्स को अटैच कर लिया। द टीवी इज रेडी टू यूज। सो स्टार्टिंग विद बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन, ओवरऑल मेटेलिक बिल्ड के साथ आता है और जो लेग्स है वो प्रीमियम पॉलीकार्बोनेट के हैं, बट लुक वाइज कंप्लीट मेटेलिक लगते हैं क्योंकि मेटेलिक फिनिश के साथ आ रहे हैं। इस टीवी पे आपको 98.5% विजिबल एरिया मिलता है एंड ओवरऑल बेजल लेस डिजाइन है, स्लीक है और जो नीचे वाली चीज है वो भी बहुत मिनिमल है। सेंटर में आपको ब्लैक एंड डेकर की ब्रांडिंग मिल जाती है और राइट साइड पे डोल्बी एटमॉस एंड विजन की। उसके बाद रियर पे जाए तो कंप्लीट क्लीन डिजाइन है, मल्टीपल कनेक्टिविटी पोर्ट्स मिल जाते हैं, लाइक 3 HDMI पोर्ट विद EARC, USB 3.2 एंड USB 2.0 के एक पोर्ट, SPDIF, 3.5 mm जैक, ऑडियो वीडियो पोर्ट एंड एट लास्ट दूसरी साइड पे पावर पोर्ट। ओवरऑल लुक्स के मामले में काफी फ्यूचरिस्टिक डिजाइन है और घर में रखा हुआ एक मास्टरपीस लगता है। और अभी AI बहुत ज्यादा चल रहा है तो इसमें भी आपको AI के काफी सारे फीचर्स मिलते हैं। एंड जब आप पिक्चर सेटिंग के अंदर AI के अंदर जाओगे तो दो चीजें हैं, AI एंड AI PQ, जिसको ऑन ऑफ करने पे आपको कलर्स में बहुत तगड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है और साथ ही साथ पिक्चर क्वालिटी में आपको हैवी लेवल का एनहेंसमेंट देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे AI की हेल्प से लो रिजोल्यूशन कंटेंट को हाई रिजोल्यूशन में कन्वर्ट करके डिस्प्ले किया जाता है, जिसके साथ आप अपना कोई पुराना लो रिजोल्यूशन कंटेंट या फिर कोई नॉर्मल स्टैंडर्ड बॉक्स के साथ आप टीवी देखते हो वो भी आपको हाई क्वालिटी में दिखेगा। तो इसके फीचर्स को और डिटेल में एक्सपीरियंस करेंगे। नाउ पिक्चर क्वालिटी पे आते हैं। तो 55 इंच का 4K UHD LED पैनल है, जिसमें आपको हाई ब्राइटनेस के साथ 5000:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशो, HDR10, HLG, डोल्बी विजन एंड MEMC का सपोर्ट मिल जाता है। पिक्चर सेटिंग्स में जाने के बाद आपको मल्टीपल पिक्चर प्रीसेट मोड्स मिल जाते हैं। राइट नाउ मैंने इसको डायनामिक पे चलाया हुआ है। स्टैंडर्ड पे जो कलर्स हैं वो ट्रू टू लाइफ आते हैं, डायनामिक पे जो पंच है वो थोड़ा ज्यादा हो जाता है। इसके बाद मल्टीपल मोड्स है और एक चीज यहाँ पे अच्छी है, आई सेफ मोड। बहुत ज्यादा टीवी देखते हो तो ये ब्लू लाइट या फिर यूवी लाइट को कंप्लीटली कट करके आपकी आंखों को सेफ रखता है, बट हम डायनामिक में देखेंगे। देन पिक्चर सेटिंग्स के अंदर आपको बैकलाइट का ऑप्शन मिल जाता है, 0 पे इतनी और 100 पे इतनी। तो ब्राइटनेस इस टीवी की काफी अच्छी है। घर में अगर एम्बिएंट लाइट के अंदर, ऑल्दो हमने तो बहुत ज्यादा लाइटें ऑन की हुई है, तब भी इतनी क्लियर विजिबिलिटी आ रही है, तो आप खुद से अंदाजा लगा सकते हो। आप क्यों लगाओगे मैं बताऊंगा ना। तगड़ी लाइटिंग कंडीशन के अंदर भी आपको ब्राइटनेस में कोई कमी नहीं आने वाली। इसके बाद एडवांस सेटिंग्स में आपको कलर, टेम्परेचर, डायनामिक कॉन्ट्रास्ट में जो ब्लैक्स हैं वो थोड़े और डीप निखर के आते हैं। देन नॉइज रिडक्शन हमने ऑटो पे रखा हुआ है, ऑल्दो इसको आप ऑफ भी कर सकते हो या फिर मल्टीपल लेवल्स है वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। देन गेमिंग के लिए आपको ऑटो लो लेटेंसी मोड और VRR ऑफ 120 हर्ट्ज मिल जाता है, जिसके साथ PS5, Xbox या कोई भी कंसोल गेमिंग आप करते हो वहां पर स्मूथनेस आपको अल्ट्रा लेवल की मिलेगी। सिंपल भाषा में अगर आपका कंटेंट 30 फ्रेम या 60 फ्रेम पर सेकंड का है तो ये उसको अपस्केल करके अप टू 120 FPS में दिखाएगा, जिसके बाद आपकी जो फास्ट मूविंग सीन्स हैं उसमें एक अलग ही तरीके की स्मूथनेस आ जाती है और आपको लगता है कि यार ये कुछ ज्यादा ही मक्खन वाला ही चल रहा है। गामा 2.2 एंड 2.4 में शिफ्ट करने का ऑप्शन है। 2.4 पे जो ब्लैक्स है वो थोड़े और ज्यादा डीप हो जाते हैं एंड 2.2 आई थिंक बैलेंस है। कलर स्पेस हमने ऑटो रखा है, नेटिव का भी ऑप्शन है एंड ऑटो में आई एम एक्सपीरियंसिंग की जो कलर्स है वो थोड़े ज्यादा बूस्ट हो जा रहे हैं। बूस्टेड ही चाहिए। एक चीज और, ये टीवी आता है व्हाइट ब्रिलियंस के साथ। दैट मींस जो व्हाइट है वो आपको प्योर व्हाइट दिखने वाला है, वो भी अल्ट्रा ब्राइट। एंड अगर पिक्चर क्वालिटी के बारे में मैं एक फाइनल कंक्लूजन दूं तो शार्पर डिटेल्स के साथ अल्टीमेट कलर कॉन्ट्रास्ट और जो AI MEMC जैसे फीचर्स हैं वो बहुत स्मूथली काम करते हैं। एंड लुक एट द बॉर्डरलेस डिजाइन, मतलब ये किसी भी इन्वायरमेंट में ऐसे फिट हो जा रहा है, लग ही नहीं रहा कि टीवी और वॉल में डिफरेंस है। तो चाहे ब्राइटनेस हो, कॉन्ट्रास्ट हो या फिर डायनामिक रेंज, किसी भी चीज की कमी इस 55 इंच के 4K LED पैनल पे आपको देखने को नहीं मिलती, तो देखने में मजा आ जाता है। एंड एक चीज मैंने यहाँ पे और नोटिस की कि जो कलर्स में शेड्स हैं वो आपको डिफरेंशिएट करती हुई दिखाई देती है। द रीजन इज 1.07 बिलियन कलर्स ये रिप्रोड्यूस करता है। तो पिक्चर क्वालिटी से रिलेटेड कोई भी ऐसा एस्पेक्ट नहीं है जो ये फुलफिल ना कर पाए, बल्कि कुछ चीजों में ये कुछ ज्यादा ही डिलीवर करता है। तो पिक्चर क्वालिटी के साथ बढ़िया साउंड भी चाहिए। यहाँ पे 36 वोल्ट के प्रो ट्यून्ड स्पीकर्स मिल रहे हैं विद डोल्बी एटमॉस। सैंपल सुनो एक बार।
ऑडियो में एक अलग ही लेवल की क्रिस्पनेस है और ऐसा फील होता है कि कोई बहुत महंगा साउंड बार या स्पीकर विदाउट सबवूफर हम यूज कर रहे हैं। बाकी ऑडियो को अपने अकॉर्डिंग ट्वीक करने के लिए 5 डिफरेंट टाइप के EQ प्रीसेट दिए हैं, बैलेंस और साउंड रिसेट के ऑप्शन मिल जाते हैं, देन सराउंड मोड का ऑप्शन है, लेकिन उसके लिए आपको डोल्बी एटमॉस बंद करना पड़ेगा, जिसमें प्योर साउंड और सराउंड यानी कि 3D वर्चुअलाइजेशन का एक ऑप्शन मिल जाता है। इसके साथ हल्का हल्का ऐसा आपको फील होगा कि चारों तरफ से आवाज आ रही है, और अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करो तो हल्का सा एको ऐड हो जाता है, लेकिन हाँ प्यारा लगता है। देन इसके टेक्निकल फीचर्स पे आए तो ये गूगल टीवी एंड यहाँ पे आपको गूगल टीवी OS मिल रहा है, जो कि काफी स्मूथ है और जब आप इसको स्क्रॉल करोगे तो मजा आएगा। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड टीवी OS 14 के साथ ही आता है, 2GB रैम है, 16GB की स्टोरेज है। वहीं अगर CPU पे आए तो डुअल AI प्रोसेसर आर्किटेक्चर के साथ आता है, जिसमें आपको 2 कोर Cortex A55 की और 2 कोर A75 की मिलती है। GPU यहाँ पे पावर VR B सीरीज BXE 432 दिया है। देन वायरलेस कनेक्टिविटी के लिए डुअल बैंड वाईफाई, ब्लूटूथ वर्जन 5.2 वो भी 2-वे टेक्नोलॉजी के साथ, जिसके लिए आपको डेडिकेटेड ऑडियो कनेक्ट ऐप दिया है। सिंपली यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, टीवी से अगर कोई साउंड बार या ब्लूटूथ कनेक्ट करना है तो यहाँ पे, और अगर फोन को टीवी से कनेक्ट करके टीवी को एज ए स्पीकर यूज करना है तो यहाँ पे। और अगर आप वायर के साथ किसी साउंड बार या होम थिएटर को कनेक्ट करना चाहते हो तो HDMI वर्जन 2.1 है विद EARC। और जो लोग कंसोल यूज करते हैं वो तभी समझ गए होंगे जब मैंने ऑटो लो लेटेंसी मोड और VRR और 120 हर्ट्ज बताया था, क्योंकि वो HDMI 2.1 पे ही काम करता है। कहने का मतलब ये है कि जितने भी लेटेस्ट फीचर हैं और जितनी भी चीजें होनी चाहिए एक टीवी में 2025 के हिसाब से वो सारी की सारी इसके अंदर है। लाइक इस टीवी में आप वेबकैम अटैच करके गूगल मीटिंग पे बड़ी स्क्रीन पे मीटिंग अटेंड कर सकते हो, गूगल कास्ट के साथ सीमलेसली अपने फोन को कनेक्ट करके कंटेंट एंजॉय कर सकते हो, या फिर सबसे ज्यादा यूजफुल फीचर गूगल असिस्टेंट के साथ ओपन यूट्यूब, तुम जहां हो वहां रह जाओ, फटाफट लिख जाओ, जो बोलता हूं करते चले जाओ। मैंने कुछ भी बोला इसने फटाफट टाइप कर दिया। ये मजा है गूगल असिस्टेंट का। तो गूगल असिस्टेंट का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको नेविगेट करके, ये मतलब बड़ा हेक्टिक होता है ऐसे टाइप करना, बस बोल दो तू आके देख ले ऑन यूट्यूब, अब मैं देख लूंगा। अब इतना ज्यादा टीवी देखोगे तो डेफिनेटली पावर कंज्यूम भी करेगा, लेकिन इको फ्रेंडली है। ओनली 145 वोट इस 55 इंच के LED टीवी का पावर कंजप्शन है, जो कि कुछ भी नहीं है, मतलब एक 55 इंच के ह्यूज स्क्रीन के लिए तो आपके पॉकेट पे भी भारी नहीं पड़ने वाला। और वहीं बात करें मेंटेनेंस की तो रिलायबल टीवी है, ब्लैक एंड डेकर ब्रांड की तरफ से आता है और 1 ईयर की वारंटी के साथ भी, जिसकी आई थिंक जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर पड़ती भी है तो आपके घर पे ही सर्विस हो जाएगी, आपको कहीं नहीं जाना। तो अगर आपको एक फाइनल कंक्लूजन दूं तो लग्जरी और टेक्नोलॉजी का ये परफेक्ट फ्यूजन है, क्योंकि यहाँ पे जो इसका डिजाइन है वो स्लीक है, मिनिमल है, बॉर्डरलेस है, और सिर्फ प्रीमियम डिजाइन नहीं, यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है वो भी सुपीरियर है। क्योंकि चाहे आप मूवीज देखते हो, गेमिंग करते हो, या फिर आपको वीडियो कॉल्स करनी है, तो ये आपका एक्सपीरियंस यहाँ से यहाँ कर देगा, क्योंकि इसका जो पिक्चर एंड साउंड क्वालिटी है जस्ट अमेजिंग। और वहीं अगर इसके AI ड्रिवन फीचर्स, HDR, HLG, डोल्बी विजन, लेटेस्ट एंड्रॉइड 14, ये सब कुछ आपको फ्यूचर प्रूफ कर देता है। तो अगर आप एक नया टीवी परचेज करना चाह रहे थे तो ब्लैक एंड डेकर की सीरीज 1 को डेफिनेटली कंसीडर करना, क्योंकि इस टीवी में आपको हर वो चीज मिल जाएगी जो आपके एक्सपीरियंस को जस्ट वाव बना देगी। तो अगर इसकी प्राइसिंग एंड अवेलेबिलिटी की बात करें तो 37,000 में 55 इंच वाला वेरिएंट Amazon पे अवेलेबल है। बाकी सीरीज 1 में 32 इंच का सबसे छोटा वेरिएंट आपको 14,000 में, और जो सबसे बड़ा 65 इंच वाला है वो 53,000 रुपीज में मिल जाता है। और जो बैंक ऑफर्स डिस्काउंट है वो अलग है, वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किए, जो मैक्सिमम प्राइस है वो बताया। और सेल के अंदर या फिर बैंक ऑफर्स के साथ आपको काफी तगड़े डिस्काउंट मिल जाते हैं, तो परचेज करने से पहले वो डेफिनेटली चेक कर लेना। बाकी इसका जो परचेज लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दो, इंस्टाग्राम हैंडल फॉलो कर लो। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, रेस्पेक्ट द टाइम।